दोस्तों, शकील साहब जैसे फनकार अपने फन की बदौलत हमेशा जिंदा रहते हैं। शकील साहब की रहलत से यूं महसूस हो रहा है जैसे कोई चिराग था जो गुल हो गया, कोई शम्मा थी जो बुझ गई और अदाकारी का एक रोशन अहद था जो तमाम हुआ। पाकिस्तान टेलीविजन के ड्रामों की तारीख में जिन अदाकारों के नाम सरफरिस्त होंगे उनमें एक नाम शकील साहब का भी होगा। और क्यों ना हो, वो एक ऐसे अदाकार थे जिन्होंने अपनी जिंदगी के 60 वर्ष इस काम को दिए और जिन्होंने सिर्फ टीवी ड्रामों में ही नहीं बल्कि हमारी जिंदगियों में भी अहम किरदार अदा किया। उनके बगैर या उनके ड्रामों के बगैर हमारा बचपन अधूरा है। कई नस्लें उनके काम की मुतरफ हैं। वो सबके बचपन की तस्वीर में खुशियों के रंग बनने वाले ऐसे फनकार थे जिनकी रहलत से अदाकारी का एक रोशन अहद तमाम हुआ और हमारे दिल उनकी रहलत से अफसुर्दा हैं। हम सब बतौर नाजरीन उनकी खिदमत का एतराफ करते हुए उनको याद कर रहे हैं और करते रहेंगे। शकील साहब का हकीकी नाम यूसुफ कमाल था। वो 29 मई 1938 को इंडिया के शहर भोपाल में पैदा हुए थे। उनका आबाई वतन लखनऊ था। क्या पाकिस्तान के कई साल बाद 1952 में उनके वालिदैन ने पाकिस्तान हिजरत का फैसला किया और यूं वो इंडिया से चले आए और पाकिस्तान के शहर कराची में सुकूनत पजीर हुए। कराची पाकिस्तान का ऐसा शहर था जिसे कभी रोशनियों का शहर कहा जाता था। शकील अहमद ने इब्तदाई तालीम एक फ्रांसीसी मिशनरी स्कूल से हासिल की जिससे उनकी शख्सियत में काफी निखार आ गया। वो एक खास एतमाद के साथ जिंदगी में मकबूलियत और कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने लगे। उस नई जिंदगी में उन्हें कुछ मुश्किलात भी पेश आई, मगर आप सीना सुपर होकर आगे बढ़ते रहे क्योंकि आप जिंदगी में कुछ कर दिखाने के दाई थे। शकील अहमद ने 1950 की दहाई में ज़माने तालिबे इल्मी से ही गैर नसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था और रेडियो पाकिस्तान की तुलबा के लिए तैयार की गई खुसूसी नशरियात में भी वो शिरकत करते थे। रेडियो पाकिस्तान में ही काम करते हुए वो अपने उस्ताद नुसरुल्लाह खान की रहनुमाई में पहुंचे थे और फिर आपने उनसे उर्दू पढ़ने का तरीका भी सीखा। उन्होंने अदाकार शकील के अंदर एक बासलाहियत फनकार को पहचाना और रेडियो पाकिस्तान से उनको मौका दिलवाया कि वो अपनी सलाहियतें पूरी दुनिया पर अश्कार कर सकें। थिएटर से पहले रेडियो ही वो मीडियम था जिसकी बदौलत उनके अंदर के फनकार की हौसला अफजाई हुई और वो उसी इत्मीनान के साथ जब कॉलेज तक पहुंचे तो रेडियो के अलावा थिएटर में भी अपनी अदाकारी के जोहर दिखाने लगे। ये 1960 की दहाई है। थिएटर से उनको आशना करवाने वाले अली अहमद थे। वो कराची में थिएटर के फरोग के लिए इंतहाई सरगर्म थे और मकबूल भी थे। यूं समझ लें कि थिएटर की दुनिया में वो उनके पहले उस्ताद थे। शकील साहब ने उनके साथ स्ट्रीट थिएटर और रवायती थिएटर दोनों में अमली शिरकत की और बहुत कुछ सीखा। कराची, लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद, कोयटा, एक रास्ता पाकिस्तान और एक रास्ता वर्ल्ड। आप दुनिया में जहाँ कहीं भी हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। थिएटर के एक ड्रामे के दौरान फिल्मी दुनिया के मारूफ नाम और मकबूल हदायतकार एस.एम. यूसुफ ने शकील साहब को थिएटर में काम करते देखा तो फिल्मों में अदाकारी की पेशकश कर दी, जिसे पहले तो शकील साहब ने मुस्तरद कर दिया लेकिन कुछ बरसों बाद ये पेशकश कबूल कर ली। गाहे बगाहे वो थिएटर में काम करते रहे। जापानी लोक कहानियों से माखज फातिमा सरैया भैया के उर्दू ड्रामों को जब ड्रामाई शक्ल दी गई और उन कहानियों को स्टेज किया गया तो उनमें भी आपने अदाकारी के जोहर दिखाए जिसे बेहद पजीराई मिली। आप अपनी बेहतरीन अदाकारी की वजह से फिल्मों से जुड़ गए। 1966 में उन्होंने एस.एम. यूसुफ की फिल्म होनहार से अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की और उन्हीं के मशवरे पर अपना पेशावराना नाम तब्दील करके शकील रख लिया। मजे की बात यह है और दिलचस्प बात यह है कि 1966 में बनने वाली फिल्म होनहार में वो मशहूर मरूफ अदाकार, सदाकार, डायरेक्टर वहीद मुराद के छोटे भाई बने थे। उसके बाद आपको काफी फिल्मों में काम करने का मौका मिला लेकिन किस्मत ने साथ ना दिया और यके बाद दीगरे वो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होती चली गईं। लेकिन आपकी अगर चंद मशहूर फिल्मों की बात करें तो उनमें इंसान और गधा, चाहत, जीदार और शोहरत याफ्ता फिल्म जनाह वगैरह शामिल हैं। फिल्म जनाह में उन्होंने पाकिस्तान के पहले वजीर-ए-आज़म नवाबजादा लियाकत अली खान का किरदार निभाया। ये फिल्म 1998 में रिलीज हुई। खूबसूरत दिलकश चेहरा रखने वाले
शकील अहमद फिल्मी दुनिया में हीरो न बन सके तो उन्होंने दोबारा पाकिस्तान टेलीविजन का रुख कर लिया। पाकिस्तान टेलीविजन पर शकील साहब को मारूफ प्रोड्यूसर ज़मान अली खान लेकर आए थे और शकील अहमद के पहले ड्रामे का नाम था नया रास्ता, जो 1971 में नशर हुआ था। टीवी ही वो मीडियम था जिसने सही मायनों में उनको शोहरत दी। शकील साहब ने अपनी बाकी जिंदगी इसी मीडियम के नाम कर दी और टेलीविजन के लिए बेशुमार काम किया। उनके अगर चंद मकबूल और मशहूर ड्रामों की बात करें तो उनमें शहजोरी, जेर जबर पेश, अरूसा, चांद ग्रहण, अंकल उर्फी, अनकही, परछाइयां, आंगन टेढ़ा, मेरी जात जरा जरा बेनिशां और ड्रामा उडारी वगैरह शामिल हैं। उनके निभाए हुए किरदारों में भले 1972 में नशर होने वाला ड्रामा अंकल उर्फी हो या 1984 में नशर होने वाला ड्रामा आंगन टेढ़ा या फिर 1982 में नशर होने वाला ड्रामा अनकही हो, सभी किरदार उनके बहुत मकबूल हुए। वो एक अच्छे इंसान होने के नाते मजीद कई ऐसे काम कर गए जिससे उनकी इंसान दोस्ती की मिसाल मिलती है। उन्होंने कश्मीर में जलजला मुतासरीन के लिए काम किया। बारिशों से जो तबाही हुई तो वो माली मदद और अशाए खुर्द नोश लेकर सिंध के इलाका बदीन चले गए। उसके अलावा वो मुख्तलिफ फलाई कामों में भी नहायत खामोशी से अपना हिस्सा डालते रहे थे। उन्होंने 1990 की दहाई में फैशन डिजाइनिंग की दुनिया में भी कदम रखा और ऐसे मलबूसात तैयार किए जिनको देखकर उनकी तहजीबी, शाइस्तगी और लखनवी पसे मंजर की तस्दीक होती थी। उनकी नजर में सबसे अहम बात इंसानों की खुशियों के लिए काम करना था, क्योंकि इससे उनको बहुत तस्कीन मिलती थी। अगर शकील साहब कुछ बरसों से मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला थे, इसलिए काम करना उन्होंने कम कर दिया था। वो अपनी जिंदगी से बेहद मुतमिन थे। उन्होंने शानदार पेशा वराना जिंदगी बसर की थी। उनकी शादी फरत साहिबा से हुई थी, जिससे उनका एक बेटा हैदर और एक बेटी हिरा है। उनके दोनों बच्चे शादीशुदा हैं और दियारे गैर में मुकीम हैं। जबकि उनका अपनी शादी के बारे में कहना था कि उनकी शादी अरेंज मैरिज थी और उनकी शादी उनकी वालदा की पसंद की लड़की से हुई थी। और वो कहते थे कि मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे जिंदगी का बेहतरीन हम सफर अता किया। वो अदाकारी के अलावा काफी अरसा तक एडवर्टाइजिंग कंपनी से भी मुंसलिक रहे। अगर बात करें शकील साहब के अवार्ड्स की तो शकील साहब का सबसे बड़ा अवार्ड 60 वर्ष तक अपने नाजरीन से मोहब्बत वसूल करना था। वैसे उन्हें 1992 में हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से तमगा हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा गया। दोस्तों, शकील साहब जैसे शानदार फनकार और हसास इंसान की यादें हम सबका सरमाया हैं। आखिर पर हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उनको के पास भी ऐसी कोई तहरीर मौजूद है तो भेज दीजिए हमें इस व्हाट्सएप पर, हम आपके नाम से ही वीडियो में शामिल करेंगे। आखिर पर कहूंगा कि अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। चौधरी साहब, ये है मेरी अम्मा जान। अम्मा जान, ये चौधरी साहब है वो काउंसलर वाले। चौधरी साहब की हमशीरा सुल्ताना बीबी और आप हैं हमारे खुशदामन सालेहा बेगम। वो भी है कि बड़ी बेगम साहब इतनी जल्दी जा रही। अरे साहब, आपके लिए फौरन सफर जो है ना वो बहुत जरूरी है। आइडिया किसका था? हमारा आइडिया था। मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना वक्त निकालते हैं और अपनी कीमती राय हमारी वीडियोस पर देते हैं। हमारी प्लीज है कि हम आपके कमेंट्स को अपनी अगली वीडियोस में शामिल करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।